हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है कि पीएन संधि डायोड में परिपथ आरेख खींच करके उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। बोला गया है अग्र अभिनत के लिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, एक पीएन संधि डायोड जो होता है उसमें दो फलक होते हैं विपरीत प्रकृति के। मान लीजिए एक फलक है ये, तो दूसरा इसके बगल में बनाएंगे इस तरीके से। ये जो फलक है इसको बोल देते हैं पी फलक है, तो पी फलक में होल ज्यादा होते हैं, तो इसमें होल की संख्या ज्यादा है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन कम इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं इधर वाला हम बोल देते हैं एन फलक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इस तरीके से, होल भी होंगे लेकिन कम होल होंगे। अब देखिए, जैसे ही इनको हम परमाणुविक रूप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पी में होल की सांद्रता ज्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा, अर्थात इधर की तरफ, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। होल क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। अब देखिए, पहले अगर आप देखें तो जो ये पूरा पी फलक था वो उदासीन है और एन भी पूरा उदासीन है, लेकिन जब एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पी में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन था, तो वहां धन आवेश आ जाएगा और यहां होल गायब हो जाएगा, यहां आ जाएगा ऋण आवेश इस तरीके से, ऋण आवेश और यहां पे धन आवेश। तो यहां पे एक परत बन गई, आप देख रहे हैं आवेशों की परत, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। इसके अंदर अगर आप विद्युत क्षेत्र देखोगे तो धन से ऋण की तरफ होगा इस तरीके से। अगर हम एक बैटरी को यहाँ पे पीएन डायोड के साथ कुछ इस तरीके से जोड़े कि बैटरी का जो पी है वो डायोड के पी से जुड़े और बैटरी का जो एन है वो डायोड के एन से जुड़े इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं अग्र अभिनत करना। ये क्या है? अग्र अभिनति। ये अग्र अभिनत है। बैटरी का जो विभव है वो भी मान लीजिए। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हमसे बोला गया है कि उनके अभिलक्षणों को आरेख खींचकर बताना है अग्र अभिनत में। तो यहां पे हम फिर से डायोड बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां बीच में अवक्षय परत है इस तरीके से, इधर पी है इधर एन है, तो यहां विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है अवक्षय परत के अंदर। पी को हम बैटरी के पी से जुड़े हुए हैं, एन को बैटरी के एन से, यह है अग्र अभिनत। बैटरी का विभव भी है। अब देखिए, जो बैटरी है उसके द्वारा यहाँ पे अर्धचालक के अंदर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अब देखिए, जो ये अवक्षय परत है उसमें उसकी ही विद्युत क्षेत्र है एक, तो उसके द्वारा यहाँ पे विभव है इस तरीके से V, इसको हम V0 बोल देते हैं। तो यहां परिपथ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो धारा होगा वो शून्य होगा अगर जो बाहर से विभव लगाया गया है वो V0 से कम हो, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। अर्थात जब आप विभव को ज्यादा कर देते हैं V0 से, इस अवस्था में धारा जो है वो शून्य नहीं होती है, क्योंकि तब यहां परिपथ में अगर इसको A बिंदु बोल दें और B बिंदु बोल दें इसको, इस अवस्था में जो ये VA है वो ज्यादा होगा VB से। जब तक यहां पे अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप P में देखोगे तो होल ज्यादा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस तरीके से, इस तरीके से। जो ये इलेक्ट्रॉन है N में वो मुख्य आवेश वाहक है और जो होल है P में वो मुख्य आवेश वाहक है। होल के ऊपर बल जो है इस विद्युत क्षेत्र का किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ। वहीं इलेक्ट्रॉनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र का बल इधर की तरफ लग रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र का बल है वो इधर की तरफ लग रहा है और जो होल है वो उनके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है। इसको हम बोल देते हैं Fe और इसको बोलते हैं FH। ये बल किसके द्वारा है? यह है अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र द्वारा, अवक्षय परत के विद्युत क्षेत्र द्वारा। अब अगर यहां पे धारा प्रवाहित होना है तो यहां इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये होल है वो इधर तारों में तो प्रवाहित हो नहीं सकते हैं, वो प्रवाहित होते ही हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। इसलिए जब तक ये V जो है वो V0 से कम है तब तक धारा शून्य होगा, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आ ही नहीं पाएगा, अवक्षय परत रोक देगा उसको। पर जैसे ही जो विभव है उसको आप V0 से ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अवक्षय परत के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है अब उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि जो बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र है वो अब अवक्षय परत वाली से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से इधर आ सकता है और होल इधर से इधर जा सकते हैं, तो विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित होने लगेगा।
अब देखिए, अग्र अभिनत में हम खींचते हैं ग्राफ धारा और विभव के बीच में। वाई एच पे ले लेते हैं धारा इस तरीके से, और एक्स एच पे ले लेते हैं विभव भी, यहां पे कहीं ले लेते हैं वी नॉट। तो जब तक बाहर से लगाया गया विभव जो है वो वी नॉट से कम है तब तक कोई धारा नहीं है, और जैसे ही विभव जो है वी नॉट से ज्यादा हो जाता है धारा जो है वो बढ़ने लगता है इस तरीके से। तो ये हो गया अग्र अभिनत के लिए उसका अभिलक्षण ग्राफ के माध्यम से। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।